आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी वास्तविकता का सामना करने वाले हैं ना, जो शायद अब तक की हमारी जो सबसे बुनियादी समझ है उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दे। बिल्कुल, और ये झकझोरना बहुत जरूरी भी है। मतलब सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार इन स्रोतों को पढ़ा तो मुझे इस जानकारी को प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने हमेशा एक परम सत्य के बारे में सुना है, धर्म ग्रंथों में और कहानियों में भी। हाँ, हमने हमेशा सुना है कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, जी, जिसका मतलब है कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों को एक साथ एक ही पल में देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक ऐसा चौंकाने वाला दावा करती है जो मानवीय विचारों को विचलित कर सकता है। ये दावा सच में बहुत बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि इस स्रोत में प्राचीन वेदों के ज्ञान से लेकर क्वांटम फिजिक्स की लेटेस्ट रिसर्च तक शामिल है, और ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी नहीं है। जी बिल्कुल। और शुरुआत में ये दावा सुनने में किसी बहुत बड़े विरोधाभास या किसी विवाद जैसा लग सकता है। 100%। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक बहुत बड़ी खोज का खुलासा है। शिव त्रिकालदर्शी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई कमी है या उनके ज्ञान की कोई सीमा है। तो फिर कारण क्या है? इसका कारण इतना गहरा और विस्मयकारी है कि ये हमारे ब्रह्मांड की जो नींव है उसे ही बदल देता है। कारण ये है कि वास्तव में समय के ये तीन आयाम, भूत, वर्तमान और भविष्य, अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब समय है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। जब ये तीन काल ही ब्रह्मांड में कहीं मौजूद नहीं है तो फिर शिव के त्रिकालदर्शी होने का सवाल ही कहाँ उठता है। हम किन तीन कालों की बात कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी है कि इसे एक झटके में हजम नहीं किया जा सकता। सही बात है। अगर बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल एक भ्रम है, अगर समय सच में नहीं है, तो फिर हम हर दिन इस समय को महसूस क्यों करते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है जो सबके मन में आता है। हमारी घड़ियां क्यों टिक टिक कर रही हैं? हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं? स्रोत सामग्री इस बात की बहुत ही गहराई से व्याख्या करती है। इसमें बताया गया है कि हम यानी जो जीवात्माएं हैं वे समय की इस कठोर सीमा में क्यों बंधी हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम खुद को एक भौतिक शरीर मान बैठे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा पूरा अनुभव, हमारी पूरी दुनिया इसी भौतिक शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। शरीर पैदा होता है, उसकी एक शुरुआत होती है, फिर वो बचपन से जवानी और बुढ़ापे की एक यात्रा तय करता है और अंत में नष्ट हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। जी, केवल इस जन्म और मृत्यु के चक्र के कारण, चीजों को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में बदलते हुए देखने के कारण, हमारे लिए बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसी चीजें एक परम सत्य बन जाती हैं। हम घटनाओं को एक सीधी रेखा में देखने के आदी हो गए हैं। एकदम सही। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें वास्तविकता के एक बिल्कुल अलग और बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। स्रोत में मांडू की कारिका और भगवान कृष्ण के दर्शन के एक शिखर सिद्धांत का बहुत विस्तार से उल्लेख है, जिसे अजातवाद कहा जाता है। हाँ, अजातवाद। ये शब्द अपने आप में ही बहुत भारी और रहस्यमयी लगता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि अजात का अर्थ है जो पैदा ही नहीं हुआ, अनबॉर्न। बिल्कुल, अनबॉर्न। ये सिद्धांत कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहा है। इसके अनुसार ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो सच में अस्तित्व में है ही नहीं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। ये केवल एक जागृत स्वप्न या कहें तो एक वेकिंग ड्रीम की तरह है। हम खुली आंखों से एक ऐसा सपना देख रहे हैं जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बिल्कुल, और इस बात को सिर्फ एक दार्शनिक विचार मानकर छोड़ देना गलत होगा। इसे समझने के लिए स्रोत में जो सपने का उदाहरण दिया गया है वो इस पूरी पहेली की परतें बहुत ही खूबसूरती से खोलता है। हाँ, वो सपने वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। कल्पना कीजिए कि हम रात में सो रहे हैं और एक बहुत ही गहरा सपना देख रहे हैं। उस सपने के भीतर भी अपना एक पूरा टाइमलाइन होता है ना? जी बिल्कुल होता है। सपने के अंदर हम खुद को एक छोटा बच्चा देख सकते हैं, फिर जवान होकर एक पूरा घर बनाते हुए देख सकते हैं, और यहाँ तक कि बूढ़ा भी हो सकते हैं। उस सपने के भीतर हमें सच में लगता है कि हमने एक लंबा जीवन जी लिया है, कई दशक बीत गए हैं। हाँ, और सपने में वो सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। सपने में भी कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, इसकी चिंता सताती है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही हमारी नींद टूटती है, आंखें खुलती हैं, तो अचानक हमें क्या एहसास होता है? हमें एहसास होता है कि असल में तो कोई समय बीता ही नहीं। बिल्कुल, वो 60 साल का जीवन जो हमने सपने में जिया,
वो वास्तव में कुछ सेकंड या मिनटों का ही खेल था। वो पूरा का पूरा समय, वो अतीत, वो भविष्य, सब कुछ केवल हमारे मन की एक उपज थी। और जब हम जाग जाते हैं तो उस सपने के समय का कोई वजूद नहीं रह जाता। एकदम सही कहा। ये उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम इस तर्क को हमारी इस जागती हुई दुनिया पर लागू करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब इस सृष्टि की कोई वास्तविक शुरुआत यानी कोई आदि था ही नहीं तो भूतकाल कैसे बन सकता है? यही तो मुख्य बिंदु है। और जब कुछ बना ही नहीं, कोई नींव ही नहीं रखी गई, तो उसका वर्तमान और भविष्य कैसे संभव हो सकता है? ये तो वैसा ही है जैसे किसी ऐसे घर के कमरों की गिनती करना जिसका नक्शा तक कभी नहीं बना। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये, और यही अजादवाद का सबसे बड़ा और मूल संदेश है। जो कभी जन्मा ही नहीं, उसका कोई समय चक्र कैसे हो सकता है? जब सृष्टि की कोई शुरुआत ही नहीं है तो उसका अंत कैसा? ये विचार इतना शक्तिशाली है कि ये हमारी रोजमर्रा की चिंताओं को पूरी तरह से निरर्थक साबित कर देता है। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दार्शनिक विचार को सिर्फ एक प्राचीन मान्यता या अध्यात्म का हिस्सा मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे स्रोत आगे हमें एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली दिशा में ले जाते हैं, जहां आधुनिक विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स भी हूबहू इसी प्राचीन सत्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हजारों साल पुराने वेदों का ज्ञान और आज की आधुनिक क्वांटम फिजिक्स एक ही बात कहने लगे तो उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। एकदम नामुमकिन। स्रोत सामग्री में आधुनिक भौतिकी के 3 मुख्य बिंदुओं का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। आइए इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है व्हीलर-डिविट समीकरण। व्हीलर-डिविट इक्वेशन। हाँ। अब हम सब ने स्कूल में फिजिक्स के कई फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे वो गति का सूत्र हो या ऊर्जा का। हर जगह टी यानी टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण वेरिएबल होता है। जी, बिना समय के हम गणना कर ही नहीं सकते। गति की गणना हम बिना समय के कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिना समय के ये नहीं बताया जा सकता कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। लेकिन व्हीलर-डिविट समीकरण कोई स्कूल का साधारण सूत्र नहीं है। ये तो बहुत ही एडवांस लेवल की फिजिक्स है। हाँ, ये भौतिकी का वो समीकरण है जो पूरे ब्रह्मांड की क्वांटम ग्रेविटी की व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये ब्रह्मांड के सबसे मौलिक और गहरे स्तर का गणित है। जी। लेकिन इस समीकरण की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें समय यानी टी का कोई स्थान है ही नहीं। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। इस पूरे महासमीकरण से टी गायब है। जब भौतिक विज्ञानी इस समीकरण के माध्यम से ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म स्तर को देखते हैं तो गणितीय रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि मौलिक स्तर पर समय का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब फंडामेंटल लेवल पर कोई समय है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। समय सिर्फ एक भ्रम है जो ब्रह्मांड के बड़े स्तर पर उभरता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो समय पूरी तरह से वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये तो विज्ञान द्वारा अजादवाद पर मोहर लगाने जैसा है। और इसके बाद सोर्स में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी। हाँ, ये कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकली है। हमारे लिए समय का मतलब है एक बहती हुई नदी। एक क्षण बीतता है, दूसरा क्षण आता है। जो बीत गया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, हम यही मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। इसके अनुसार समय किसी नदी की तरह नहीं बहता है। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल 4D ब्लॉक की तरह है। कल्पना कीजिए बर्फ के एक बहुत बड़े और ठोस ब्लॉक की। एक सॉलिड ब्लॉक। जी, इस ब्लॉक के अंदर अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ एक ही पल में मौजूद है। सब कुछ एक साथ। हाँ, इसका अर्थ यह है कि जिसे हम बीता हुआ कल कहते हैं वो नष्ट नहीं हुआ है। वो ब्रह्मांड के किसी हिस्से में उस 4D ब्लॉक के किसी कोने में अभी भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। और जिसे हम आने वाला कल कहते हैं वो भी पहले से ही वहाँ रखा हुआ है। सब कुछ एक ही जगह पर जमी हुई अवस्था में है। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो वो पल जब मैंने स्कूल में 5वीं क्लास में स्टेज पर गाना भूलकर अपनी भयंकर बेइज्जती करवाई थी, वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। वो इस ब्रह्मांड के 4D ब्लॉक में अभी भी कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। तकनीकी रूप से हाँ, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार वो घटना अभी भी उस ब्लॉक में सुरक्षित है। हे भगवान, ये तो डरावना है। वह सिर्फ अतीत ही नहीं बल्कि आज से 1000 साल बाद इस धरती पर जो होने वाला है वो भी उसी ब्लॉक में एक दूसरे कोने में मौजूद है। कुछ भी बह नहीं रहा है, बस हमारी चेतना उस ब्लॉक के एक एक हिस्से से होकर गुजरती है, इसलिए हमें लगता है कि समय बीत रहा है। ये कल्पना ही दिमाग को सुन्न कर देती है कि डायनासोर का युग
और आने वाले हजारों साल बाद का भविष्य दोनों इस ब्रह्मांड के फैब्रिक में एक साथ अभी इसी वक्त मौजूद है। यही 4D ब्लॉक की वास्तविकता है। लेकिन अगर सब कुछ एक साथ मौजूद है तो हमें चीजें एक के बाद एक क्यों महसूस होती हैं? यहाँ स्रोत हमें भौतिकी के तीसरे बिंदु की ओर ले जाता है, एंट्रोपी और मानसिक रचना का भ्रम। यह बिंदु इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विज्ञान में एंट्रोपी का मतलब है ब्रह्मांड का एक क्रम से अव्यवस्था की ओर बढ़ना। ऑर्डर टू डिसऑर्डर। हाँ, जैसे अगर हाथ से चाय का कप गिरकर टूट जाए तो वो एंट्रोपी है। कप वापस जुड़कर हाथ में नहीं आ सकता। इसी अव्यवस्था के बढ़ने को वैज्ञानिक समय का तीर या एरो ऑफ टाइम कहते थे। ऐसा लगता था कि यही वो चीज है जो समय को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो फिर ये भ्रम कैसे हुआ? कप का टूटना तो एक वास्तविक घटना है ना? घटना वास्तविक है, लेकिन जिस तरह से हम उस घटना के क्रम को महसूस करते हैं, भौतिकी अब उसे एक मानसिक रचना मानती है। मतलब ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूरोसाइंस ये कहने लगे हैं कि घटनाओं को एक लाइन में देखना वास्तव में बाहरी ब्रह्मांड का गुण नहीं है। ये केवल हमारे मानव मस्तिष्क की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। ये बहुत ही गहरी बात है। हमारा दिमाग एक साथ पूरे 4D ब्लॉक की सारी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हम एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य देख लें तो हमारा बायोलॉजिकल दिमाग इस डेटा ओवरलोड से पागल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर एक बहुत भारी फाइल को एक साथ नहीं खोल सकता तो वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में लोड करता है। एकदम सही उदाहरण है। हमारा दिमाग उस 4D वास्तविकता को छोटे छोटे टुकड़ों में एक के बाद एक फ्रेम में प्रोसेस करता है ताकि हम इस दुनिया में फंक्शन कर सकें, सरवाइव कर सकें। तो समय बाहर ब्रह्मांड में नहीं है, समय हमारे दिमाग के अंदर काम करने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मात्र है। बिल्कुल सटीक बात कही। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर अजातवाद के अनुसार ये सृष्टि एक भ्रम है, अगर व्हीलर डेविड समीकरण में समय का कोई वजूद नहीं है, और अगर सब कुछ एक 4D ब्लॉक है जहाँ अतीत और भविष्य सब मौजूद हैं, तो फिर भगवान शिव को त्रिकालदर्शी क्यों कहा जाता है? ये सवाल उठना लाजमी है। ये तो एक सीधा विरोधाभास हो गया। जब भूत, भविष्य और वर्तमान है ही नहीं तो शिव आखिर देख क्या रहे हैं? श्रुत का तीसरा खंड इसी विरोधाभास को बहुत ही दार्शनिक और तार्किक तरीके से सुलझाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये पूरी पहेली बहुत ही स्पष्ट रूप से सुलझ जाती है। श्रुत में यह साफ किया गया है कि त्रिकालदर्शी शब्द वास्तव में परम सत्य का अंतिम वर्णन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शब्द केवल हम जीवात्माओं के लिए गढ़ा गया है। चूंकि हम समय के भ्रम में फंसे हुए हैं, हमें समझाने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। असल में इसे साक्षी भाव के दृष्टिकोण से समझना होगा। साक्षी भाव यानी जो सिर्फ देख रहा है, जो हिस्सा नहीं ले रहा है। बिल्कुल। भगवान शिव कोई साधारण भौतिक सत्ता नहीं है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में हो। वे शुद्ध चेतना है, वे अजन्मा है, जो पैदा ही नहीं हुआ। अब विचार करने वाली बात यह है कि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसे जन्म और मृत्यु के बीच बहने वाला समय कैसे बांध सकता है? शिव समय की इस नदी में तैर नहीं रहे हैं, वे इस बहाव से बाहर हैं। वे त्रिकालदर्शी इसलिए हैं क्योंकि वे समय के इन तीनों आयामों के केवल साक्षी हैं, उनमें भागीदार नहीं हैं। वे इस पूरे खेल को बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अधिष्ठान, यानी द बेस। हाँ, अधिष्ठान। शिव उस परम शून्य या उस स्थिर कैनवस की तरह है जिस पर समय की ये तीनों रेखाएं केवल एक आभास की तरह खिंची हुई हैं। और इस पूरी बात को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देने के लिए श्रोत में जो फिल्म की रील का उदाहरण दिया गया है, वो इस पूरी दार्शनिक और वैज्ञानिक चर्चा का सबसे बेहतरीन निचोड़ है। वो उदाहरण वाकई कमाल का है। अगर हम इस उदाहरण को ध्यान से समझें तो शिव के लिए समय कोई बहाव या फ्लो नहीं है, बल्कि वो एक स्थिर चित्र है। चलिए इस रील वाले उदाहरण को थोड़ा और इमेजिन करते हैं। कल्पना कीजिए पुराने जमाने के एक सिनेमा हॉल की, जहां एक प्लास्टिक की रील पर पूरी फिल्म प्रिंट होती थी। उस रील में फिल्म का पहला सीन, बीच का सीन और आखिरी सीन सब के सब एक ही समय में उस प्लास्टिक के फीते पर मौजूद होते हैं, एक साथ मौजूद होते हैं। रील के अंदर कुछ भी बदल नहीं रहा है। ये बिल्कुल आइंस्टीन के 4D ब्लॉक यूनिवर्स की तरह है, जहां सब कुछ एक साथ है। हाँ, उस रील में कहानी के पात्रों के लिए ऐसा लग सकता है कि वो पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, लेकिन रील के स्तर पर तो सब कुछ एक ही जगह पर छपा हुआ है, कोई बहाव नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब उस रील को सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर में लगाया जाता है और प्रोजेक्टर की लाइट जिस एक फ्रेम पर पड़ती है, हमें पर्दे पर बस वही दृश्य दिखाई देता है। और हम दर्शक उस पर्दे को देखकर उस एक फ्रेम को वर्तमान मान लेते हैं।
रील आगे बढ़ती है, लाइट दूसरे फ्रेम पर पड़ती है और हम कहते हैं कि समय आगे बढ़ गया, कहानी आगे बढ़ गई। यही वो जगह है जहां हम इंसान फंसे हुए हैं। हम उस पर्दे के सामने बैठे दर्शक हैं जो एक एक फ्रेम को सच मान रहे हैं। हमारे दिमाग की सीमा हमें पूरी रील एक साथ नहीं देखने देती। यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम जीवात्माएं उस पर्दे पर देखने वाले दर्शक हैं, लेकिन शिव वो दर्शक नहीं हैं। शिव उस फिल्म की रील को बाहर से एक साथ देखने वाले हैं। वे पूरी रील को एक साथ देख रहे हैं। बल्कि अगर हम अद्वैत दर्शन की ओर गहराई में जाएं, तो शिव केवल दर्शक नहीं हैं। शिव वो प्रोजेक्टर भी हैं और उसकी लाइट भी वही हैं। यह बहुत ही अद्भुत विचार है। उनके लिए कोई भी फ्रेम न तो पुराना हुआ है और न ही कोई नया आने वाला है। वे सब कुछ एक साथ एक ही समग्र रूप में देख रहे हैं। इसलिए उनके दृष्टिकोण से समय का कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल एक स्थिर पूर्णता है। यह व्याख्या सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एकदम सही। यह स्रोत सामग्री न केवल वेदों के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों को छूती है, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक ऐसा परम सत्य हमारे सामने खड़ा कर देती है जिसे अब झुटलाया नहीं जा सकता। ये सत्य अब बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। यह परम सत्य स्थापित हो चुका है कि समय केवल एक मानव निर्मित रचना है, हमारे दिमाग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी परम सत्य को प्रमाणित करने के लिए स्रोत में अजातवाद के एक बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत श्लोक का उल्लेख किया गया है। न निरोधो न चोत्पत्ति है। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। इस एक पंक्ति का भावार्थ यह है कि इस ब्रह्मांड में ना तो किसी चीज का वास्तव में कोई विनाश हो रहा है और ना ही किसी चीज की कोई उत्पत्ति हो रही है। न कोई जन्म न कोई मरण। जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ और कुछ मर ही नहीं रहा है, तो फिर शिव इसी अनुत्पत्ति के परम सम्राट हैं। जहाँ कुछ शुरू ही नहीं हुआ, वहाँ समय का कोई अंत भी नहीं हो सकता। शिव का वास्तविक स्वरूप यही है कि वे काल से परे हैं, महाकाल हैं। काल उनके भीतर ही विलीन हो जाता है। जहाँ समय नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ केवल और केवल शिव का ही अस्तित्व है। लेकिन अब हमारे लिए सबसे अहम सवाल यह उठता है कि इन बड़ी बड़ी क्वांटम और दार्शनिक बातों का हमारे आम जीवन से, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ से क्या लेना देना है। यह शायद सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन को ना बदले। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्याएं और तनाव क्या हैं? तनाव तो बहुत सारे हैं। पहला, मृत्यु का डर कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और दूसरा, समय की कमी का भयंकर तनाव, वो एहसास कि समय खत्म हो रहा है, हम पीछे छूट रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना है। हम हमेशा एक अदृश्य घड़ी से रेस लगा रहे हैं, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट या रैट रेस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की इस चर्चा के ज्ञान को, इस स्रोत के निष्कर्ष को गहराई से आत्मसात कर लें, तो ये दोनों डर जड़ से खत्म हो जाते हैं। वो कैसे? जब ये सिद्ध हो गया कि ना तो कोई अतीत जा रहा है और ना कोई भविष्य आ रहा है, सब कुछ उस 4D ब्लॉक में सुरक्षित है, तो फिर नष्ट होने का डर कैसा? बात तो सही है। जब कुछ नष्ट ही नहीं हो रहा, तो मृत्यु का भय भी एक भ्रममात्र रह जाता है। शरीर रूपी फ्रेम बदल सकता है, लेकिन हम उस अजात चेतना का हिस्सा हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और जहाँ तक समय खत्म होने का तनाव है, जब समय है ही नहीं तो खत्म कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। ये समझ वाकई जीवन को एक अभूतपूर्व शांति और गहराई दे सकती है। हम समय के गुलाम नहीं हैं, बल्कि समय हमारे भीतर का एक अनुभव है। इस पूरी चर्चा ने हमारी चेतना के कई बंद दरवाजे खोल दिए हैं। वेदों का प्राचीन दर्शन और आज का क्वांटम विज्ञान, दोनों हमें इसी एक मुक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला के केवल अपनी चेतना की गहराई से ब्रह्मांड के इन सबसे जटिल रहस्यों को कैसे समझ गए थे। ये सच में आश्चर्य की बात है। और इसी के साथ इस स्रोत सामग्री से प्रेरित होकर हमारे मन में एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार जन्म ले रहा है, जिसे हम सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी खुद की क्षमता पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यदि आधुनिक भौतिक विज्ञान और हमारे प्राचीन दर्शन दोनों एक ही स्वर में ये मानते हैं कि समय केवल एक 4D ब्लॉक है और इसे एक क्रम में देखना केवल हमारे मानव दिमाग की एक बायोलॉजिकल सीमा है, तो क्या हमारी मानवीय चेतना में इतनी शक्ति है कि वो इस शारीरिक सीमा को पार कर सके? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि गहरे ध्यान या योग की उस
परम अवस्था में, जहां विचार और मस्तिष्क की सारी बायोलॉजिकल हलचल पूरी तरह से शांत हो जाती है, हम अपनी चेतना के उच्च स्तर पर जाकर इस टाइमलेस 4D अवस्था को साक्षात अनुभव कर सकें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम अपने भीतर उस शिव तत्व या उस साक्षी भाव को जगा सकते हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की सारी दीवारें अचानक से गिर जाएं और हम सब कुछ एक साथ महसूस कर सकें? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किताबों या केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं मिल सकता। इसका उत्तर स्वयं के भीतर गहरे उतरकर ही पाया जा सकता है। ये संभावना कि एक इंसान भी उस पारलौकिक स्थिति का अनुभव कर सकता है, मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और हमारी चेतना की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। बिल्कुल। आज की ये रहस्यमय और ज्ञान से भरी चर्चा सचमुच एक अद्भुत यात्रा रही। हमने वेदों के अजातवाद से लेकर आइंस्टीन के 4D ब्लॉक यूनिवर्स तक के तारों को जुड़ते हुए देखा और समझा कि समय का महाभ्रम आखिर क्या है। ये स्रोत विश्लेषण हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। इसी गहरे विचार और इस क्वांटम दर्शन के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम पूरे सम्मान के साथ यहीं एक विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।